दोस्तों, क्या होगा जब एक नौकर अपनी मालकिन के साथ एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंस जाए। वो दोनों तो कई दिनों तक आइलैंड पर ही फंसे रह जाते हैं। कई दिनों तक उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। आखिर उन दोनों ने इतने मुश्किल कंडीशन में एक साथ सरवाइव कैसे किया, ये तो देखना ही पड़ेगा। कहानी के शुरुआत में हमें एम्बर नाम की एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन दिखाई जाती है। एम्बर के पास काफी सारे पैसे होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लेकिन एम्बर अपने से छोटे लोग के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करते। वो तो गरीब लोगों को प्यार की मिट्टी की तरह समझती है जो कुचल कर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ एम्बर अपने कुछ क्रूमेट्स के साथ प्राइवेट बोट पर वीकेंड एंजॉय करने जा रही थी। एम्बर तो शिप के कैप्टन और बाकी काम करने वाले लोगों से हाथ ही नहीं मिलाती, क्योंकि वो उन्हें अपने से काफी छोटा समझती थी। उसे शिप के अंदर माइक नाम का एक वर्कर भी काम करता था। माइक भी एम्बर का ये बर्ताव देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकता था। अगर माइक ने एम्बर के ऊपर जरा भी चिल्लाया तब उसकी जॉब जा सकती थी, इसीलिए माइक चुपचाप अपना काम करता रहता है। अब एम्बर शिप के अंदर आने के बाद लगातार कंप्लेन करने लगी थी कि इस शिप के अंदर जिम तो है ही नहीं। माइक की बात सुनने के बाद एम्बर के लिए तरह तरह के जिम इक्विपमेंट्स लेकर आता है, यानी कि एक तरीके से माइक एम्बर का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि एम्बर तो माइक के बात करने से पहले ही वहाँ से चली गई थी, क्योंकि वो छोटे और गरीब लोगों को अपने पास भी नहीं भटकने देती। एम्बर का बर्ताव किसी भी वर्कर्स को अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक दिन एम्बर तो खाना बनाने वाले के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी और कहती है कि मुझे और भी ज्यादा गर्म खाना चाहिए। माइक तो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर पूरा खाना उठा के एम्बर के ऊपर ही गिरा देता है। पर अफसोस, ये सारी चीजें माइक की एक इमेजिनेशन थी। अगर वो रियलिटी में एम्बर के साथ ऐसा करेगा तब उसकी जॉब तो जाएगी ही, साथ ही साथ उसका बारटेंडिंग का करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब एक दिन एम्बर शिप के कैप्टन से कहती है कि उसे फिशिंग करनी है, लेकिन यहाँ माइक ने बताया कि इस वक्त फिशिंग करने जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि मौसम भी अजीब तरीके का होने लगा है और इस समय मछलियाँ पानी की काफी अंदर तक चले जाती थी। लेकिन एम्बर तो अपने मन की महारानी होती है, वो कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। अब यहाँ एम्बर के लगातार कहने पर ना चाहते हुए भी माइक को उसे लाइफ बोट पर बिठाकर फिशिंग करने लेकर जाना ही पड़ता है। लेकिन उन दोनों को इस बारे में क्या पता था कि यही सारी नफरत वाली चीजें आगे चल के एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाली है। थोड़ी देर और आगे आने के बाद माइक को ये पता चलता है कि उनकी बोट का पेट्रोल खत्म हो चुका है और अब उनकी बोट आगे बढ़ ही नहीं सकती। एम्बर तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तो उल्टा माइक के ऊपर ही गुस्सा होकर कह रही थी कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आए तो तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाओगे। लेकिन इसमें भला माइक की क्या गलती थी, वो तो पहले भी यहाँ आने से मना ही कर रहा था। अब माइक चेक करते रहता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन बोट खराब होने के कारण वो तो कहीं भी नहीं जा सकते थे, यानी कि अब उन्हें वेट करना पड़ेगा किसी रेस्क्यू शिप की उनके पास आने का। तब तक उन्हें इसी छोटी सी बोट पर सरवाइव करना पड़ेगा। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर उन दोनों की कंडीशन खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे इन सारी चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं होती। एम्बर तो माइक को ही दोषी मान रही थी, क्योंकि वही उसे यहाँ पर लेकर आया। माइक फिर भी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का ट्राई कर रहा था ताकि एम्बर भूखी न रहे। लेकिन यहाँ एम्बर को बोट के अंदर एक छोटी सी फ्लेयर गन मिल जाती है, जिसे कि एम्बर ने तुरंत उठा लिया और माइक के ऊपर पॉइंट कर दिया, क्योंकि वही इन सारी चीजों का जिम्मेदार था। माइक एम्बर को सावधान करता है, क्योंकि इससे वो दोनों मुसीबत में पड़ सकते थे। और अब छीना झपटी के दौरान वो फ्लेयर गन फायर हो चुकी थी, जो कि सीधा बोट की एक हिस्से में जाकर लग जाती है। अब उनका बोट तो लगातार पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था। माइक और एम्बर तो कैसे भी करके बोट के दूसरे वाले हिस्से में जाकर खुद की जान बचा रहे थे। और अब तो वहाँ पर रात हो चुकी थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, यानी कि अब उन दोनों की प्रॉब्लम डबल हो चुकी होती है। लेकिन उन दोनों ने कैसे भी करके पूरी एक रात वहाँ पर गुजार ली थी। अब कई घंटों तक इसी तरीके से आगे बढ़ने के बाद माइक को पास ही में एक आइलैंड दिखाई देता है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे। बीच पर पहुंचने के बाद एम्बर को लग रहा था कि वो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बुलाकर बच जाएगी, लेकिन माइक को अंदाजा था कि इस आइलैंड पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। तो फिर एम्बर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कांटेक्ट कैसे करेगी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद एम्बर फिर से माइक को बुरा भला कहने लगी थी, लेकिन एम्बर को ये सोचना चाहिए था कि किसी की भी सब्र का बांध एक लेवल तक होता है। और अब ये वो समय था जहाँ पर माइक पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका होता है। उसने तो एम्बर से कह दिया था कि अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो अकेले जाकर रास्ता ढूंढो।
और अब से हम दोनों अलग होकर ही काम करेंगे। माइक और एम्बर तो सच में इस क्रिटिकल सिचुएशन में अलग होकर काम करने लग जाते हैं। यहाँ माइक सबसे पहले कुछ लकड़ियों का इंतजाम करके अपने रहने की जगह बनाता है। उसने बहुत ही कम समय में देखते ही देखते एक छोटा सा झोपड़ा बना दिया था और अब वो कुछ लकड़ी के टुकड़ों को नुकीला करके मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। बहुत सारी मछली और क्रैब्स मिलने के बाद उसने आग जलाकर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। यानी कि माइक इस आइलैंड पर खुद ही काम करके अपना पेट भर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एम्बर सिर्फ जंगलों में घूमती ही जा रही थी। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसे खाना कैसे मिलेगा और वो कहाँ पर रहेगी, क्योंकि एम्बर ने अपनी पूरी लाइफ 5 स्टार होटल्स और एयर कंडीशनर्स में बिताई है। उसे तो अपनी जिंदगी में चुटकी बजाते ही सारा खाना मिल जाता था। फिर अब वो इतनी खतरनाक जगह पर कैसे रह पाएगी। अब एम्बर घूमते घूमते बीच के किनारे आ जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि लिटरली माइक मछलियाँ गर्म करके खा रहा है। एम्बर भी यहाँ बहुत ही ज्यादा भूखी थी, इसीलिए अब वो अपना सारा गुस्सा और ईगो छोड़कर माइक से थोड़ी मछली मांगने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन यहाँ माइक एम्बर को सबक सिखाना चाहता था। वो भी एम्बर से उसी तरीके से बात करता है जिस तरीके से एम्बर ने माइक के साथ किया था। माइक कह रहा था कि तुम्हें मछली लेने से पहले मुझसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी और मुझे पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हालांकि एम्बर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि उसे माइक से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन माइक यहाँ पर एम्बर को इतनी जल्दी माफ तो नहीं करने वाला था। माइक भी एम्बर से काफी रूडली बात करता है। माइक ने एम्बर को समझा दिया था कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तब तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूँ। माइक तो एम्बर को खुद के बनाए गए घर में सोने भी नहीं देता। वो तो एम्बर से सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तब मेरे बेड पर आकर साथ में सो। एम्बर गुस्से में कह रही थी कि मैं किसी कुत्ते के साथ सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। देखते ही देखते उन दोनों को उस आइलैंड पर कई दिन बीत जाते हैं। एम्बर बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी होती है, जो उसे सिर्फ माइक ही प्रोवाइड कर सकता था। इसीलिए वो माइक के द्वारा कहे गए सारे काम कर रही थी। माइक ने ये सारी चीजें जानबूझकर नहीं की होती। वो तो एम्बर को सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि जब वो किसी गरीब की बेइज्जती करती है तब कैसा लगता है। माइक यहाँ पर एम्बर को कहीं न कहीं पसंद करने लगा था, इसीलिए वो एक बार तो एम्बर की काफी पास आने की भी कोशिश करता है, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने खुद को रोक लिया था। अब यहाँ एम्बर को भी अंदाजा हो जाता है कि माइक की इंटेंशंस खराब नहीं है, बल्कि वो तो मुझे रियलिटी का एहसास दिलाना चाहता था कि मुझे पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतनी ज्यादा झगड़े और मन मुटाव होने के बाद भी उन दोनों के बीच एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अब तो एम्बर भी माइक से अच्छे से बात करने लगी थी। एम्बर भी कहीं न कहीं माइक को पसंद करने लगी थी और अब कई दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आते हैं और इंटीमेट होते हैं। इस वक्त एम्बर और माइक दोनों की जरूरतें सेम थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। पर क्या वो दोनों इस खतरनाक आइलैंड से बाहर निकल भी पाएंगे, इस बारे में तो हमें इस कहानी के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तब कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस हिसाब से तुरंत ही वीडियो रेडी करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डॉक्टर मूवी टेलर को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ।